Start the name of Allah who is most merciful and kindful. Dear student and respected teacher, Assalamu alaikum. Myself, Mr. Muhammad Asif, MCS First Morning, Ravi University of DG Khan. Today I will discuss the topic of ledger, trial balance, and journal. First of all, we discuss the explain the journal. Journal is a historical record of business transaction or events. Journal is primary book for recording the day-to-day transaction in a chronological order, the order in which they occur. जो कि जर्नल होता है, ये एक रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है और ये एक प्राइमरी बुक होती है. इसके बाद डबल एंट्री रूल, तीन टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है, जो कि हम रिसीव करते हैं, और contains different accounts where transactions relating to that account are recorded. लेजर में जो कि एक बुक होती है, इसमें अकाउंट्स डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स होते हैं. और लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड. इसमें डेबिट और क्रेडिट के जो भी अकाउंट होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है. Utility. A ledger is very useful and is of utmost importance in the organization. The net result of all transactions in the respect of particular account on a given date can ascertained only from the ledger. Ledger जो कि एक मुफीद, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको अहमियत दी जाती है इसमें, और इसमें डिफरेंट किस्म के अकाउंट होते हैं जो कि दिए होते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है. फॉर्मेट ऑफ लेजर. लेजर का जो कि फॉर्मेट होता है, इसमें इसको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं. एक साइड पे डेबिट होती है और दूसरी साइड पे क्रेडिट होता है. इस तरह से हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. एक साइड पे डेबिट होता है और दूसरी साइड पे क्रेडिट. और इसमें बैलेंस सीडी होता है और बैलेंस बीडी. बैलेंस सीडी यानी कि कैरी होता है, और अगर दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो तो फिर नीचे टोटल 0 हम शो करेंगे, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी. इंफॉर्मेशन. टाइटल ऑफ अकाउंट, जो कि हम फॉर्मेट में देते हैं. सबसे पहले हमारा होता है टाइटल ऑफ अकाउंट. ऊपर होता है द नेम ऑफ द आइटम इज रिटन एट द टॉप ऑफ द फॉर्मेट एज द टाइटल ऑफ द अकाउंट. द टाइटल ऑफ द अकाउंट एंड्स विद suffix अकाउंट. DR means debit side of the account, that is left side, and CR means credit side of the account. Particulars. Name of the item with reference to the original book of entry. Journal folio. It records the page number of the original book of the entry on which relevant transaction is recorded. इसमें पेज नंबर दिया जाता है और जो भी हमारे रेलिवेंट ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड होता है. दिस कॉलम इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग. जो कि हम पोस्ट करते हैं उस टाइम, जिस टाइम हम पोस्ट करते हैं उसका रिकॉर्ड होता है. अमाउंट. दिस कॉलम रिकॉर्ड्स द अमाउंट इन न्यूमेरिकल फिगर corresponding to what has been entered in the amount column of the original book of entry. Distinction between journal and ledger. The journal is the book of first entry. The ledger is the book of second entry. जो कि जर्नल होते हैं हम उसको फर्स्ट बुक एंट्री बोलते हैं, और लेजर होते हैं उसको सेकंड एंट्री बोलते हैं. द जर्नल इज द बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड. द लेजर इज द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड. जो कि जर्नल बुक होती है उसको हम तारीखी रिकॉर्ड बोलते हैं. इसमें तारीखी रिकॉर्ड होता है. द लेजर इज द बुक, ये तजिया रिकॉर्ड होता है. इसमें जो भी तजिया है उसका रिकॉर्ड किया जाता है. द जर्नल एज अ बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस as legal evidence than the ledger. Transaction is the basis of classification data within the journal. Account is the basis of classification of data within the ledger. इसमें ट्रांजैक्शन की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है. जर्नल में अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इस लेजर में भी इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है. प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. जर्नल में हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं. उस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, नेमली एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, गेन्स एंड एक्सपेंस एंड लॉसेज.
और इसमें डिफरेंट किस्म के इसको क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें एसेट आ जाता है, लायबिलिटीज आ जाती है, कैपिटल आ जाता है, रेवेन्यूज आ जाता है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है। ऑल दीज अकाउंट्स में फर्दर बी पुट इनटू टू ग्रुप्स। इसको दो ग्रुप्स में इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, परमानेंट अकाउंट्स और टेम्परेरी अकाउंट्स। ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंट। जो कि परमानेंट अकाउंट होता है उसमें जो कैरी होता है हम उसको अगला जो अकाउंट होता है उसमें उसको नेक्स्ट कर देते, फॉरवर्ड कर देते हैं। The temporary accounts are closed at the end of the accounting period by transferring them to the trading and profit and loss account। जो कि टेम्परेरी अकाउंट तो इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में इसका रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल परमानेंट अकाउंट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। जो भी हमारे परमानेंट अकाउंट है उसको हम बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड करते हैं, जाहिर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। Trial balance is prepared in the statement from which shows debit balances and credit। ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट और क्रेडिट साइड की जो भी रिकॉर्ड अमाउंट होती है हम उसको काउंट करते हैं। बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। लेजर में जो भी अमाउंट्स होती है और वो भी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू द टेस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। इसमें जो भी हम अमाउंट इंटर करते हैं दोनों साइड क्रेडिट और डेबिट को उनको जमा कर लेते हैं और दोनों साइड बराबर होनी चाहिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस में। एडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इट हेल्प्स टू ascertain the arithmetical accuracy of the bookkeeping work done during the period। It supplies in one place ready reference to of all the balances of the ledger accounts। If an error is found out by preparing a trial balance, the same can be rectified before the preparing final accounts। अगर इसमें हम अमाउंट्स हमारी जो कि होती है हम दोनों साइड को उसको जमा करते हैं, अगर दोनों साइड बराबर नहीं हो तो हमारा बैलेंस जो कि ट्रायल बैलेंस होती है वो गलत होती है, हमारी फॉर्मेट जो हम बनाते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑन विच फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इसके बाद हम जो भी हमारा फाइनल अकाउंट होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये फॉर्मेट दिया गया है ट्रायल बैलेंस का। इसमें एक तरफ नेम होता है, अकाउंट का नेम होता है, और एलएफ होता है, डेबिट अमाउंट होती है, और क्रेडिट अमाउंट होती है। ये इसकी एंट्री है, आप दी गई है। इसमें एक साइड पे आइटम का नाम लिखा होता है, डिबेटर है, रेंट है, सैलरी है, कैश है, सेल्स है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, फर्नीचर है, लोन फ्रॉम बैंक है, क्रेडिटर्स है। और इसकी जो भी अमाउंट होती है एक साइड क्रेडिट डेबिट है और दूसरी साइड क्रेडिट है, और हम इन दोनों साइड को जमा कर लेते हैं। अगर ये साइड बराबर आती है तो फिर हमारा फॉर्मेट एग्जैक्ट परफेक्ट है, अगर नहीं आता तो फिर हमारा गलत है। इसके बाद पॉइंट्स हैं कुछ ट्रायल बैलेंस के। डेट ऑन विच ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड शुड बी मेंशन्ड एट द टॉप। जो कि डेट होती है ट्रायल बैलेंस पे वो टॉप पर होती है। नेम ऑफ अकाउंट कॉलम कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। इसमें तमाम लेजर अकाउंट्स की लिस्ट होती है। अकाउंट का जो नाम होता है लेजर फोलियो ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट इज इंटर्ड इन द नेक्स्ट कॉलम। In the debit column, debit balances of the respective account is entered। Credit balance of the respective account is written in the credit column। जो कि डेबिट कॉलम होता है वो डेबिट साइड भी उसकी अमाउंट होती है वो लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड की अमाउंट होती है वो हम वहाँ लिखेंगे उस कॉलम में। द लास्ट टू कॉलम्स आर टोटल एट द एंड। और लास्ट में हम दोनों साइड की जो भी अमाउंट होती है उसको टोटल कर लेते हैं। Limitations of trial balance। Through the trial balance helps to ensure the arithmetical accuracy of the books of accounts। It is possible only when the accountant has not committed any error। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी हमारी गलती होगी तो हमारा जो हमने फॉर्मेट बनाया होता है वो सही तरह से नहीं होगा। As all the errors made are not disclosed by the trial balance, it would not be regarded as a conclusive proof of correctness of the books of accounts maintained। इसके बाद हम जो भी अकाउंट्स अमाउंट इंटर करते हैं उसको हम चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है, फिर हमारा फॉर्मेट जो होगा वो सही होगा।
Thank you for everyone. And my presentation is any question.